Hi everyone, welcome back to our channel. मैं हूँ नविका and I usually make videos with my brother. If you haven't watched them before, so check them out. Today I'm going to do a small story time. Basically मेरी लाइफ में भी कुछ हुआ था recently, तो I thought I'll update you all about it. मैं basically बीमार पड़ गई थी. I was hospitalized for a few days. So what happened is around 21st of September 2022, I fell really sick. I got a very bad headache and वो शाम को around 7 o'clock के आसपास start हुआ and then I went for an event and it was fine. I thought it's just a normal headache. पेन किलर लिया मैंने and I thought चला जाएगा. But रात को जब मैं सोने गई तो it just got really out of hand and by morning मुझे बहुत ज़्यादा high fever हो गया था. So then I went to the doctor, I got my medicines. डॉक्टर ने बोला कि दवाइयाँ लो, अगर ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे टेस्ट करवाना. एंड वी वर गेसिंग कि डेंगू मलेरिया कुछ होगा. बट उस दिन जब मैं दवाइयाँ लेती थी तो मेरा फीवर ठीक हो जाता था बट मेरा हेडेक बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था. एंड फिर जैसे दवाइयों का असर खत्म होता था द फीवर यूज टू कम बैक. सो आई डिड नॉट वेस्ट अनदर डे. मैंने पहले ही टेस्ट करवा लिए एंड आई गॉट टेस्टेड फॉर डेंगू मलेरिया ऑल ऑफ दैट बट कुछ भी नहीं था उसमें से. सो मैंने और मेरे पेरेंट्स ने अज्यूम किया कि वायरल होगा, मे बी वेदर चेंज की वजह से हुआ होगा. तो चला जाएगा 3 से 5 दिन में. एंड यूजुअली मुझे अगर कोल्ड होता है या कफ होता है तो उससे फीवर आता है. ऐसे रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू मुझे कभी फीवर नहीं आता है. सो आई थॉट कि वायरल ही होगा. तो हेडेक बहुत ज़्यादा अनबेरेबल था तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था दैट दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फीवर. बट माई पेरेंट्स एंड द डॉक्टर वर लाइक कि फीवर में यूजुअली हेडेक होता है. एंड व्हेन आई चेक्ड माई टेम्परेचर तो मुझे 104 डिग्री फीवर था. सो आई वाज लाइक कि मे बी इतना हाई फीवर है इसीलिए हेडेक हो रहा है. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली कंसल्टिंग अ डॉक्टर. तो उन्होंने बोला था कि एडमिट वगैरह होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा. सो ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए. 21st को ये स्टार्ट हुआ था एंड 25th यानी कि संडे मॉर्निंग 25 सितंबर आई वोक अप विथ एक्सक्रूशिएटिंग पेन. मतलब इट वॉज अनबेरेबल. मेरा रोना नहीं रुक रहा था. फीवर इतना नहीं था क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के आई थी तो माई फीवर हैड रिड्यूस्ड बट माई हेडेक वॉज जस्ट अनबेरेबल. तो संडे था सो आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. हर कोई डॉक्टर अवेलेबल होगा या नहीं. एंड इट वॉज अर्ली मॉर्निंग लाइक 7-8 o'clock मैं उठ गई थी. एंड आई कॉल्ड अप अ फ्रेंड who is a doctor and she suggested a doctor's name. So हमारे पास में एक हॉस्पिटल था. I went to a neurologist because I knew कि ये this is more than just fever and headache. Something is wrong with my brain. तो हम गए डॉक्टर के एंड उन्होंने कुछ तो टेस्ट किए. उन्होंने बोला गर्दन ऐसे नीचे करके दिखाओ एंड फ्यू मोर फिजिकल मूवमेंट्स एंड बाकी रिपोर्ट्स तो थी उनके पास. And then they were like कि something is really wrong with her and she needs to get admitted on the spot. बट मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ मेरी फैमिली यूजुअली जाती है मुझे वही हॉस्पिटल पसंद है. सो आई वांटेड टू गो देयर बट वो मेरे घर से काफ़ी दूर है. तो इट्स इन साउथ ऑफ बॉम्बे. सो आई वाज लाइक कि मुझे बस आप एक पेन किलर दे दो ताकि मैं इतना ट्रैवल कर पाऊँ. एंड लकीली संडे था तो डिस्पाइट बीइंग इन बॉम्बे मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा. मेरे को पेन किलर की वजह से नौजिया शुरू हो गया था तो मैं पूरे रास्ते थैली पकड़ के गई थी हाथ में. नौजिया हुआ नहीं, लाइक आई डिडंट वॉमिट बट आई वाज जस्ट फीलिंग नॉजियस. एंड फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे एंड वी इमीडिएटली वेंट टू द इमरजेंसी केयर एरिया. उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मेरा सीटी स्कैन हुआ. फिर सीटी स्कैन में उन्हें कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने MRI किया. दे आर डाउटिंग कि मुझे पर्टिकुलर डिजीज है. सो दे बोले कि हमें आपका लंबार पंक्चर टेस्ट करना पड़ेगा. सो लंबार पंक्चर में क्या होता है, बेसिकली आपकी स्पाइन से वो कुछ तो फ्लूइड निकालते हैं एंड उससे फिर पता चलता है कि वो बीमारी है या नहीं है. हाय नक्का जी, कहाँ जा रही हो आप? MRI करा ली. ऑल द बेस्ट नक्का जी. थैंक यू. उससे पता चला कि मुझे मेनिंजाइटिस है. एंड सुन के तो फिर आई वाज लाइक मेनिंजाइटिस क्या होता है भाई. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस. आई जस्ट थॉट कि आई शेयर इट विद यू ऑल बिकॉज एक ऐसी बीमारी हुई थी मुझे जो बहुत ज़्यादा फेटल थी, डेडली थी. बट मुझे उस बारे में पता भी नहीं था. मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी बीमारी होती है. यूजुअली ये बीमारी जो है वो बच्चों में होती है या मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है या 60 साल से बड़े बुजुर्गों को होती है. मेरी एज के लोगों को थोड़ी कम होती है ये बीमारी. ये एक इन्फेक्शन से होती है. वो वायरस आपको कैसे भी लग सकता है बॉडी में, जैसे कोविड लग जाता है. बट एग्जैक्टली वो कहाँ से मुझे लगा, कैसे हुआ, वो डॉक्टर्स भी नहीं बता पाए. एक्चुअली मेनिंजाइटिस 2 तरह का होता है, वायरल और बैक्टीरियल. सो वायरल मेनिंजाइटिस जो होता है वो ईजी होता है थोड़ा क्योर करने को. एंड बैक्टीरियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है. एंड लकीली भगवान की कृपा क्या बोलूँ, आई हैड द वायरल मेनिंजाइटिस. उसका साइंटिफिक नेम कुछ और है बट हाँ वायरल वाला था, मुझे बैक्टीरियल वाला नहीं था. अगर बैक्टीरियल वाला होता सो देयर कुड हैव बीन चांसेस दैट आई वुड हैव डाइड और गॉन इनटू अ कोमा. नॉट माय वर्ड्स, द डॉक्टर्स वर्ड्स. एंड वायरल भी इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी. आई स्टिल फील कि अगर मैं 2 दिन बाद हॉस्पिटल जाती तो शायद इसमें भी मैं मर जाती. एंड आई डोंट नो, मे बी द पेन ओनली वुड हैव किल्ड मी. एनीवे
So after I got admitted, they had to basically give me a dose of IV antibiotics. IV is intervene, मतलब आपके हाथ में वो ड्रिप लगाते हैं एंड फिर वेन्स के थ्रू दवाई देते हैं. तो दिन में 2 डोज थी और वो 10 दिन तक लेना ज़रूरी था. सो फॉर 10 days आई वॉज इन द हॉस्पिटल एंड उसके साथ साथ वो और भी दवाइयाँ दे रहे थे एंड स्टार्टिंग के 7 days तो मुझे पेन किलर की भी बहुत ज़रूरत थी. तो मुझे 2 डोज उसका भी मिल रहा था. So I had so much of medication that I was taking through IV only that my hands were swollen. मेरे सारे हाथ, मेरी नसें सब सूज गई थी. एंड पहले उन्होंने इस हाथ में डाला, नहीं पहले इस हाथ में डाला, फिर इस हाथ में डाला, फिर इस हाथ में डाला, फिर इस हाथ में डाला. यहाँ पे भी डालने की कोशिश की, मुझे नील वील जम गई थी. मतलब उन्हें नसें नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ ड्रिप डाले. एंड बहुत दर्द हो रहा था हाथों में. इनफैक्ट जब मैं डिस्चार्ज हो गई उसके बाद भी मुझे 1 वीक तक मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहा है. इतना कि मुझे सोते वक्त समझ नहीं आता था कि मैं अपना हाथ कैसे रखूँ. माई वेन्स हैड मतलब बहुत सफ़र किया बेचारी वेन्स ने. बट वो दवाइयाँ लेना ज़रूरी था एंड IV के थ्रू ही लेना था. एंड द सैड पार्ट अबाउट इट वाज बिकॉज इट्स अ बिग हॉस्पिटल, वहाँ पे विजिटर्स अलाउड नहीं थे एंड उस वजह से मैं मेरे दोस्तों वगैरह से मिल नहीं पाई थी हॉस्पिटल में. उनका बहुत मन था आने का बट ओनली माई डैड वॉज विथ मी एंड आई एम टेलिंग यू मेरे पापा ने मेरी इतनी सेवा की है और मैंने उनको पूरे टाइम इतना थैंक यू बोला है, इतना सॉरी बोला है. एंड पापा हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि डोंट वरी बेटा, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है, जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो तू मेरे लिए करना. एंड आई ओनली सेड कि आई होप मुझे कभी आपकी सेवा ऐसे ना करनी पड़े. बट हाँ, पापा ने मेरा बहुत ध्यान रखा. मॉम भी आती थी, एक दिन मॉम ने मेरे लिए इडली बना के भेजी थी. फिर एक दिन शिवांश भी आया था मुझसे मिलने. आज हम आ गए हैं हॉस्पिटल में. नहीं बिस्किट, ओए बिस्किट भाई, ट्रीट योरसेल्फ. मैं हूँ. स्टॉप इट. आज पहला दिन होगा जितने फंसी होगी. सच्ची बताओ. और सर दर्द भी इतना. हंसी के बारे में, हंसी के बारे में वो नसें खिंचती है ना. सो क्या हुआ था, स्टार्टिंग का जो 1 वीक था मैं इतनी मेडिकेशन ले रही थी उसकी वजह से मैं आधे टाइम दर्द में थी. जैसे ही दर्द मेरा ठीक होता दवाइयों के असर से तो मुझे नींद आ जाती. तो मुझे स्टार्टिंग के 7 दिन तो याद ही नहीं है हॉस्पिटल के. इट इज़ ऑल अ ब्लर टू मी. मुझे वो सब ना ऐसा हल्का फुल्का बिट्स एंड पीसेज में एक दिन की तरह याद है बस. हाँ, लास्ट के 3 दिन जब मैं काफ़ी बेटर हो गई थी वो 3 दिन मुझे अच्छे से याद है और मैं वो 3 दिन बहुत बोर हुई थी. कुछ था नहीं करने को ज़्यादा. मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रही थी अपना. लास्ट के 3 days तो आई गॉट वेरी होम सिक. आई वॉन्टेड टू मीट माई पेरेंट्स, आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड्स, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ बेड. एंड 10 दिन बाद फाइनली मुझे डिस्चार्ज मिला. एंड जब मैं घर आई तो ऑल माई फ्रेंड्स केम, दे मेट मी वन बाय वन स्लोली. एंड जब मैं घर आई तो मेरे मॉम ने और मेरे भाई ने बहुत 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 प्यारा सरप्राइज दिया मुझे. उन्होंने मेरा पूरा रूम डेकोरेट किया था विद बलून्स एंड फ्लावर्स एंड सब वेलकम होम का बैनर लगाया था. थैंक यू. अरे आप नजर उतार रही है. नेक जी के फेवरेट आइटम. थैंक यू मम्मा. वेलकम होम. थैंक यू सो मच. मेरे घर में स्वागत है. थैंक यू. भाई साहब, मेरे पापा के पैर धूंगी मैं. इतनी सेवा की है 10 दिन इन्होंने मेरी, बहुत बहुत ज्यादा. पापा बोलते उनका इन्वेस्टमेंट है ये. पापा का भी बुढ़ापे में होगा ना. इसको भी आगे करते हुए ले लो एक. और मेरा YouTube भाई जो एक दिन आया था बीच में, ठीक कर दिया था. बहुत हंसाया था. मैंने उसको बेस्ट मेडिसिन दी थी. वो क्या है बेस्ट मेडिसिन? लाफ्टर. आपको पता है इसको आना था 2 दिन तक नींद नहीं आई इसको. पता है कैसे वो दिन आएगा जब मैं जाऊंगा. एवरीडे रोता था आपके लिए, एवरीडे. नक्का जी के पास जाना है. गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू. चल आ जाओ. शिवी ऐसे ही रखना है ना. अरे बाप रे, कितने प्यारे हो यार दोनों ने फुलाए बैठ के. वेलकम भी लिखा है. थैंक यू सो मच. हाउ नाइस. वेरी नाइस. थैंक यू माय बेबी. थैंक यू मेरे कुटी. मम्मी ने भी किया. पता है
वेलकम होम थैंक यू मम्मी, थैंक माय स्वीट हार्ट, लव यू वेरी क्यूट। हाउ इज फीलिंग घर पे आके? फाइनली थक गई मैं, दूसरी बीमारी लग गई थी, होम सिक हो गई थी मैं। अरे रहने दे चिल कर। एक निकल गया तो लगा रहा है इसको। सॉरी मेरा बेबी। हाय आकुल नौटंकी। वेलकम वेलकम बाय। कितने क्यूट है ना दोनों। आपका भी वेलकम पापा। यस, पापा 10 भी दिन बाद 10 दिन आए बाद हैं। आए घर। बेटी ठीक हो गई बस यही चाहिए। चलो ठीक है। गाइस ऑफिशियली नका जी का दिमाग कम हो गया है। हाँ ये बात माननी पड़ेगी। नहीं तो अब ये कुछ भी अगर बेवकूफ सी बात करे तो No. प्लीज इसका मजाक मत बनाना, ये पेशेंट है हमारी। चलते हैं ना कि इज ओके। बस ये दुख रहा है अभी। एक्चुअली मेरा पूरा बदन दुख रहा है अभी। 20 खड़ा हजार के ज्यादा थकान हो रही है। नेट जा बेटा नेट जा। बटन बटन दबाओ यार, बटन दबाओ, इंजीनियर्स को बुलाते हैं। मम्मी ये लॉकडाउन नहीं है जो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। ओए नहीं, अरे ठीक हो किसका जाएगा। है पेशेंट पे बोल के मैं परेशान। पेशेंट का पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है ब्रदर, और पहली प्रायोरिटी मैं हूँ। हॉस्पिटल में बेड पे मैं लेटा था आके। पता है हॉस्पिटल में मैं गया था, मैंने उसका खाना खा लिया था। सारा खाना खा गया था तो मेरे को अलग से मंगाना पड़ा। पेशेंट वाला हॉस्पिटल वाला खाना इसको टेस्टी लगा, बताओ। हाय गाइस, दिस इज पलक सिंधवानी और आज के लिए मैंने नविका का चैनल जो है वो हैक कर लिया है। एनीवे, आई नो यू गाइस वांट टू सी हर, सो हियर शी इज। नो हाय अभी ये Guys, बिल्कुल ठीक है। माय फ्रेंड हैज कम टू विजिट मी। मेरी तबीयत पूछने आई है मुझसे और मेरी तबीयत ठीक करने आई है। यस, सो हम लोगों ने अभी क्या देखी, हमने एक बहुत डिप्रेसिंग फिल्म देखी। फिल्म का सॉरी उसको बीप करना अभी। हाँ, तो हमने एक बहुत डिप्रेसिंग सी फिल्म देखी है, बट कोई ना, वी हैव स्पेंड टाइम टुगेदर। और मैं काफी दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं आऊँ और इससे मिलूँ और हम गप्पे मारे। मैंने बहुत मिस किया तुझे, बहुत ज्यादा। वी आर मीटिंग आफ्टर सो मेनी डेज। आई आई नो थिंक मैं रोज 15 पूछती days. थी कब आ रही है, घर कब आ रही है। और हॉस्पिटल में जाना अलाउड नहीं था, अदरवाइज मैं चली और जाती। हॉस्पिटल से पहले हम काफी ज्यादा मिलते थे तो हाँ। ज्यादा मिस कर रहे थे हम उस वजह से। यस, बट आई एम सो हैप्पी शी इज फाइनली बैक। और अभी प्लीज बीमार मत होना। बिल्कुल भी नहीं। क्यूटी बाय। रख लो, बहुत कार्यकर्ता आदमी है। आनंदी का 6 मंथ है, शिवांश का फुल 9 कल ही निकलने वाला है थोड़ा ज्यादा बच्चे का एक्चुअली मेरे जितना दिमाग है तो उसको बनने में टाइम लगता है। मेरी प्रेगनेंसी थी है, मीडिया का स्कैम, पब्लिसिटी। और शिविका मिसकैरेज हो गया। नहीं शिविका तो ये करण, इसका मिसकैरेज हो गया। मेरा बच्चा गिर गया। बीच में धोखा दे दिया, हमने साथ में प्रण लिया था ना। एक तो मैं इधर डिप्रेशन में, मेरा बच्चा मर गया, तुमको तुम्हारे पैक की बड़ी है। बच्चा ऐसे पैदा करना बच्चा पैदा अरे यहाँ से निकल रहा है हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। पुश अरे इसको कुछ लोग करे बच्चे निकाल देना चाहिए तरह से। आप इसके अरे मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना बधाई हो बुआ, देख इसकी नाक इस पे गई है, आँख इस पे गई है। हमने पूरी साइंस बदल दी है इस बार। यस, जेंडर रोल्स आर रिवर्स्ड। लग भी रही हूँ। आनंदी को अभी टाइम में होना पूरा है। टाइम ऐसे ही बैठ रही। और बताओ सखी, ठीक चल रहा है। हाँ, चल रहा है। ये आंटी है। कितना टाइम हो कुछ ये कह रहा है कुछ खट्टा खाने का क्या मन लग कर रहा रहा है। है? क्या लग रहा है? 4 महीने? 5वां चल रहा है। 5वां लगा है मेरा। कोई नहीं, बच्चा थोड़ा पागल होगा। क्या अरे बच्चा हाथ में आफ्टर फ्यू क्या साथ में बैठ लूंगी, आप यूज करो। बताइयो।
बोलते हैं कि बच्चा मैं पहले अपने वेट को लेके बहुत पीड़ित थी। मुझे भी बहुत तरह की बीमारियां हो रखी थी मेरे मोटापे के मुझे कारण। लोग चिढ़ाते थे ए मोटी ए भैंस। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा तो मैं लोगों को कहता था मैं मोटा नहीं, मैं हेल्दी हूँ। मैं मोटी नहीं, मैं ठीक हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई। ठीक करने के लिए पूछने आए हैं या बिगाड़ने आए हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा है। एक बार मम्मी प्रोटेक्टर है भाई। मम्मी एक बार स्कूटर चला रही थी और एक ऑटो वाला बता दिया पैर मैंने। पे चढ़ के गया। हाँ तो हाँ, ये वही तो उसने बताया। भी बोला। मम्मी तो स्कूटी चला रही है। कैसे कैसे आपको समझे नहीं तो वो भी बता देगी। एक्शन के साथ बता रही है। स्कूटी चलाती है। फिर उनके पैर के ऊपर एक रिक्शा गया, वैसे भी बता देती। रिक्शा ऐसे टायर कर रहा था उसका। स्कूटी का हैंडल पकड़ा था कि नहीं? ऐसे कैसे चलाते? नविका को एक जोक बताना है। हाँ मैं एक नविका जोक बताएगी, फिर मैं एक स्टोरी बताऊँ। ठीक है, तो एक बार है ना एक आदमी होता है, ठीक है, वो आदमी किसान होता है, नया नया गधा लेता है। तो वो गधे को रोज नई नई चीजें सिखाता है। तो वो उसको पहले दिन काम पे लेके जाता है, तो उसको रास्ते में जो भी दिखता है वैसे सिखाता है। तो उसको पहले दिन शेर दिखता है और गधे का नाम होता है ढेंचू, ठीक है। तो बोलता है कि ये देखो देख वहाँ पे वो शेर जा रहा है, शेर, इसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको? तो वो बोलता है शेर। तो बोलता है वाह ढेंचू। फिर अगले दिन उसको लेके जाता है, तो बोलता है कि वो देख वहाँ पे वो बाघ है, क्या बोलते हैं उसको? तो बोलता है बाघ। तो बोलता है वाह ढेंचू। फिर ऐसे अगले दिन जाते हैं, उसको वो दिखता है जिराफ। तो बोलता है वो देखो क्या है? जिराफ। तो बोलता है जिराफ। बोलता है वाह ढेंचू। फिर चौथे दिन लेके जाता है, वाह ढेंचू। ढेंचू नाम होता है उसका। फिर चौथे दिन लेके जाता है, तो वो होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स वाला, वाह ढेंचू। आप बिग बॉस के घर में सब कुछ स्लो थी वो। जैसा बोला उसको स्लो थी। साथ में पढ़ाकर एक मिनट का रेचू। Welcome back. How sweet Sashko, thank you so much. How are you? I'm better. Nice. Thank you. तो प्यारा है यार तू। मैं भी जा क्या हाल रहा हूँ। है? कैसा है? मैं बढ़िया हूँ, कैसे हो? बढ़िया। ले जा रहे हो ना ड्राइव पे कब आज शाम को? ओ भाई गाड़ी वापस चली गई थाने। क्या बात कर रहे हो यार, आप लेके बोले थे आता यार। हूँ। थाने मंदिर क्यों लेके गए? चाचा ही गाड़ी है ना? वो थाने रहते हैं? हाँ। कौन सी? ये नक्का जी से मिलने आए हैं। ओए नक्का जी रुक क्रिकेट एडिशन ओरियो लाए हैं लोग। यस। और ये भी। रॉजर फेडरर। और नडाल। टेनिस एंड क्रिकेट गाइस, टेनिस एंड क्रिकेट। ओ गुड। मैं बस इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रही थी एंड में, के आसपास के लोग। आई वॉज जस्ट सो ग्रेटफुल। लोग कहते हैं ना जब आपका बुरा समय आता है तभी आपको पता चलता है आपके अपने कौन है। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरा एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसने मुझे लेट डाउन या डिसअपॉइंट किया होगा। दुआओं से ही शायद मैं इस चीज़ से सेफली बाहर आ गई। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर दैट आई एम सराउंडेड विद सच गुड पीपल एंड सच गुड फ्रेंड्स। थू टच वुड। जस्ट वांटेड कि मे बी मेरी स्टोरी से किसी को थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि मेनिंजाइटिस हो सकता है, व्हाट इट इज़। एंड अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है दैट योर फीवर और योर any pain in the body is not normal or something you have not experienced before, go to the hospital. अगर आपको लग रहा है that you need to get checked by an expert or by a specialist, do that because हमें पता भी नहीं है कितनी बीमारियां हैं, कितनी बीमारियां लग सकती है. So yeah, I'm all fit and fine now and I've just started working again, so we'll make more videos for you. I will see you in the next video where we'll make more fun content and vlogs and challenges, or you can let us know in the comments what do you want to watch next. And follow me on Instagram. My handle is Navika_Kotia. Follow Shivansh on Instagram. His handle is Shivansh.Kotia. And yeah, I'll see you in the next video. Bye. Love you guys. Stay safe. Take care.